हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यहाँ से एक थोड़ा सा एक ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। मतलब चैप्टर आपका सेम है बट ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। हटके कहने का क्या मतलब है, क्या मीन्स है? देखो, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी, हमने यहाँ से ये देखा कि किस तरीके से हम बायो सेवर्ट लॉ यूज़ करके, है ना, अगर किसी वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी वायर में अगर करंट अगर फ्लो होता है तो किस तरीके से हम वहाँ पे मैग्नेटिक, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कशन हो रहा है ना। अगर आपको ये सब सारी चीज़ें पता हैं तो आप इसकी वीडियो कर सकते हो। आपने कहा सर मेरे पास अगर ये वायर है, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया, राइट हैंड रूल अप्लाई करके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला, ठीक है ना। और फॉर्मूला फिर हमने यूज़ किया, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ से, जैसा कि आपको आपका जो टॉपिक है जो नजर आ रहा है, क्या है आपको यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ना है, ये कह रहा है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मतलब आपने कहा सर मेरे पास आपने पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। बात समझो, आपने पहले से क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को मूव कराओ, चार्ज के मूव कराने का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा या तो प्रोटॉन मूव होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पर या उस प्रोटॉन पर कितना फोर्स एक्ट होगा, हमें वो चीज़ निकालनी है। आ रही मेरी बात समझ में? ये टॉपिक का मतलब समझ में आया कि आपने कहा सर मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी, और मान लो हमने जो है हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है या हमारा जो प्रोटॉन है वो मान लो ऐसे या समथिंग कुछ ऐसे करके मूव कर रहा था, इस तरीके से मूव कर रहा था या इस तरीके से मूव कर रहा था या इस तरीके से मूव कर रहा था, कैसे भी किसी भी एंगल पर कैसे भी समथिंग मूव कर सकता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसे क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसे नाच रहा है? देखो, तो एग्जैक्टली इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, है ना, ठीक है। तो फोर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इंपॉर्टेंट बात ये है। और बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप बना दोगे जब अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे। इसमें आप पढ़ने वाले हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। हम इसी चीज़ के लिए यूज करते थे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। एग्जैक्टली आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर हम उसको थोड़े से और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए तो हेडिंग लगा लो आप लोग सभी, क्या, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ तो आपको बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल गई कि अच्छा एग्जैक्टली हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ये एग्जैक्टली पता चल गया, ठीक है। हमें फोर्स निकालना है कि अगर हम किसी भी चार्ज को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या करना है। देखो, अब इस चीज़ को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो नाम था लॉरेंज। ओके, पूरा नाम मेरे को नहीं पता, आप देख लेना, है ना। कभी कभी खुद बुक भी थोड़ा सा आप ओपन कर लिया करो या थोड़ा सा इससे रिलेटेड गूगल भी सर्च कर लेना। तो इनका नाम था लॉरेंज, आपने सुना होगा, है ना, LORENTZ, लॉरेंज, है ना। अब इन्होंने ही बताया कि भाई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को अगर मूव करें तो उस चार्ज के ऊपर एग्जैक्टली कितना फोर्स लगेगा, ये बताया लॉरेंज ने, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा, देखो बहुत ही ऑब्वियसली इन्होंने बात करी, बहुत ही सिंपल सी इन्होंने बात करी। इन्होंने कहा कि मान लो कि अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इन्होंने पॉजिटिव चार्ज लेकर के चला है, पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन लेकर के चला है। तो अगर हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन की, तो हम जस्ट उसके डायरेक्शन को मूव करेंगे, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखोगे। तो इन्होंने कहा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है जो क्यू वेलोसिटी से जिसकी चार्ज क्या है, क्यू है ना, और वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो क्या होगा कि अब B और V के बीच में, मतलब B का मतलब क्या, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और जो V का मतलब क्या है, वेलोसिटी है, तो क्या होगा भाई, एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है ना। B और V के बीच में क्या होगा, एक एंगल क्रिएट होगा। तो उन्होंने कहा कि इस केस में हमारा जो फोर्स होगा, क्या, किसके ऊपर, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स होगा ड्यू टू उस मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे फैक्टर जो है वर्क करेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर वर्क करेंगे, हमें ये एग्जैक्टली देखना है। देखो, ये ऐसा नहीं, डेरिवेशन में भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, या फिर मे भी अगर पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। एग्जैक्टली इसमें मान लो अगर न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और न्यूमेरिकल में भी उसमें भी क्या, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी। बट मेरे साथ चलते रहो, आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि ये डायरेक्शन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भाई देखो फोर्स जो है ना, वो कुछ कैसे वो कैसे लगेगा हमारे उस पर्टिकुलर
इलेक्ट्रॉन पर या उस पॉजिटिव जो भी हमारा चार्ज है उस चार्ज पर कैसे फोर्स क्या लगना है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो फोर्स है, पहली चीज उन्होंने ये बताई कि भाई जो फोर्स है, ठीक है, F इज proportional to मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने पहली चीज क्या बताई कि भाई देखो जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये इन्होंने पहली चीज बताई। दूसरी चीज इन्होंने ये बताया क्या कि अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा फोर्स होगी। तो उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स हमारा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, होगा ना ऐसा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और चार्ज हम यहाँ पे मान लो अगर हम Q ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये मान लो इक्वेशन नंबर हो गया 2। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई, देखो यहां से थोड़ी सी ये बात समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आपने कहा कि मेरे पास ऐसे समझते हैं एक प्लेन थी, ठीक है, समथिंग कुछ 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 इस तरीके से एक प्लेन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाए, देखो मान लो आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऐसे पेपर, ऐसे समझो, आप ऐसे फील करो कि आपके पास कोई एक पेपर था, आपने ऐसे पेपर था, आपने इसको ऐसे मोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई कि पेपर का जो 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 पॉइंट हमने मोड़ा है, मान लो अगर वो जो पॉइंट है वो अगर हमारी शो कर रहा है बी को, क्या शो कर रहा है, बी को शो कर रहा है, ठीक है। तो और हमने ये माना कि ये वाली भाई देखो उसके 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड, है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा ये जो है वो वाई एक्सिस है। अच्छा, अब ये वाली जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसको हम मान लो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस में मान लो हमारी कोई जो चार्ज है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, वेलोसिटी इसकी वी वेलोसिटी है, ठीक है। और तो ये कहा गया, देखो जो फोर्स होगा ना वो, अच्छा एक बात यहाँ से हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इस बी के और इस बी के हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखोगे, जो फोर्स होगा वो हमेशा इस बी के और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो मैं आपको अगर बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर तो आपको यहाँ से लग रहा होगा सर ने तो ये ऐसे ये बना दिया, बट नहीं, आप ऐसे फील करो ना। देखो ना, आपने जैसे कागज को मोड़ा, ठीक है, तो जिस जगह से आपने मोड़ा है वो जो एक जो लाइनिंग बनी कागज में, वो जो एक जो धारी बनी कागज में, वो आपकी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। अब कागज का ये वाला पोर्शन जो ऐसे उठ गया ऊपर की तरफ, जो उठा है ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो देखो इन दोनों के बीच में देखो कैसा, मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो अगर हम इसको अगर एग्जैक्टली दिखा से अगर फील कराना चाहेंगे, मेरे को जरूरत पड़ेगी कलम की। देखो अच्छा आपने कहा सर मान लो मेरे पास ये एक था, ठीक है, मान लो कि हमारी ये जो शो कर रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, और ऐसे कर लेते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है। और मान लो ये अगर हमने समहाउ, मे बी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे जो एंगल है हमारा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अभी हम ये 90 डिग्री लेकर के चल रहे हैं, वी और बी के बीच में एंगल हम कैसा लेकर के चल रहे हैं, 90 डिग्री लेकर के चल रहे हैं। केसेस आएंगे, केसेस की बात है, वो बात की बात है फिलहाल। अच्छा आपने कहा कि सर अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है ये वाला ब्लैक वाला मार्कर, और ये वाला मार्कर मान लो अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम डायरेक्शन ये सॉरी वेलोसिटी ऑफ अगर हम चार्ज लेते हैं, इस डायरेक्शन में हमारी क्या मूव हो रही है, वेलोसिटी मतलब चार्ज हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरीके से। दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ये कैसा है, ये जो फोर्स है ये देखो, ये इसके भी क्या है, इस वेलोसिटी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स है इस मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से ये जो वेलोसिटी ना ये में भी चेंज हो सकती है, ठीक है, बट ये हमेशा क्या रहेगी, फोर्स के और इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। या फिर मे भी देखो अब वही बात है, यही बात है, यही इसी बात पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जैक्टली आप जो फोर्स बता रहे हो, क्या ये फोर्स ऐसे हो सकता है, क्या ये फोर्स ऐसे भी तो हो सकता है, ये जो आपको ये जो मार्कर ये जो नीचे चला गया, ये आपकी जो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है पर्टिकुलर चार्ज पर, ये देखो ऐसे भी तो हो सकता है।
ओके, समझ रहे हो ना बात, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे भी हो सकती है ना, मे बी ऐसे भी हो सकता है, समझ गए, मे बी। तो इसीलिए बच्चों को इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर कभी हम जब फोर्स देते हैं तो कभी मेरा नॉर्थवर्ड में हो जाता है, कभी साउथवर्ड में हो जाता है, कभी अपवर्ड में हो जाता है, कभी बैकवर्ड पता नहीं कितने वर्ड आ जाते हैं फोर्स निकालने के लिए ना। तो यही मेन रीजन है, बात समझ रहे हो। मान लो अगर आप इसको अगर फोर्स लेकर के चल रहे हो, अगर इस ब्लू वाले मार्कर को अगर आप फोर्स लेकर के चल रहे हो तो देखो ये ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, या फिर एक हमारा पाम रूल है उसमें हम पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात, तो ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, तो हमने ये बताया कि तीसरी वाली जो पॉइंट है वो ये पता चली कि सर हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा, है ना, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, कि जो फोर्स होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू component of velocity v in the perpendicular direction, ठीक है। इसके केसेस होंगे, हम बात करेंगे, मे बी ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, मे बी ये कुछ और हो जाता 90 डिग्री, है ना। तो हम अगर मान लो कि मे बी कोई भी अगर एक एंगल बनाया हो, ठीक है, कोई भी एंगल बनाया हो, तो भाई अगर देखो हमने कहा सर अगर ये मेरा बी है और मान लो हमने इस बी से हमने मान लो हमारी वेलोसिटी मतलब समथिंग अगर कुछ ऐसे है, तो ये बताओ मेरे को इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि इसी पर होगा ना, एक हमारा होगा वर्टिकल, तो ये नीचे की तरफ होगा, एक हमारा होगा वर्टिकल, ये भी तो हमारा वर्टिकल है, देख रहे हो, ये भी तो वर्टिकल है, ये भी, है ना। तो अगर नीचे की तरफ होता है तो एक हमारा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपने कहा नहीं 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 सर मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे थी और जो मेरा v है वो ऐसे जा रहा है, तो एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है। आपने कहा नहीं नहीं सर मेरी जो v है वो इस तरफ जा रही है, v मेरी इस तरफ जा रही है, और मैंने कहा सर हमारी जो वेलोसिटी है वो कुछ समथिंग कुछ ऐसा एंगल बना रही है, ओके, ये एंगल बना रही है। तो अब इसमें भी हम क्या कहेंगे सर, इसके भी हमारे दो कंपोनेंट, मान लो अगर ये थीटा है तो हमने कहा सर इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे तो लेते ना, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये बताया गया कि हमारी जो वेलोसिटी है ना, तो वो अगर मान लो अगर कोई भी एक एंगल बना रहा है इस बी के साथ, तो कैसे होगा, वो हमारा वेलोसिटी v इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, हमें परपेंडिकुलर वाला जो है कंपोनेंट लेना है। इट मींस परपेंडिकुलर, देखो आपने जितने भी, जैसे मान लो आपने कहा सर ये मेरी v थी, है ना, और मेरी जो v है वो कुछ ऐसे जा रही है, और मान लो ये इस v के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने कहा सर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हमारा होगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे v cos थीटा, और इस परपेंडिकुलर यानी कि इस वर्टिकल कंपोनेंट को यानी कि इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे v sin थीटा, है ना। तो ये कहता है कि फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि v sin थीटा। इट मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये समझनी है, ठीक है, हम ये इसके स्पेशल हम 3 केसेस देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा, है ना। मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो फोर्स हो, मतलब हमने कहा सर v हमारा ऐसे है और ये हमारी जो v ये जो v है ना, ये जो वेलोसिटी है वो भी मान लो जस्ट इसी के ही डायरेक्शन में चल रही है, तो वैसा वाला भी हम केस देखेंगे। बट हम एक जनरल केस लेकर के चल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, मतलब हमने कहा कि सर कोई ना कोई एक एंगल बनाया तो क्या होगा, अब उसके हम केसेस देखेंगे। तो है ना, ये बेसिकली ये सब 3 रूल आपको दिए गए हैं, लॉरेंज ने 3 रूल जो है आपको दिया। अब क्या किया जाए, देखो तीनों ही क्या बता रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों को मिलाते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमने ये कहा सर f इज इक्वल टू क्या हो गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो यहाँ पे हम k कहेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे हम k इज इक्वल टू क्या लेंगे, इफ k इज इक्वल टू अगर हमारा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मान लो अगर हम 1 लेते हैं, तो फाइनली f इज इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला मिलेगा क्या, क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपको एक फॉर्मूला मिला। तो
ये फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत बड़ी बात नहीं बच्चे, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसमें डायरेक्शन कैसे निकालोगे। जैसे अभी आपने देखा ना कि कैसे कैसे हमारा ये जो ब्लू मार्कर था, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ जो चार्ज था, है ना, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स था ना, वो किस किस डायरेक्शन में लग रहा था, ऐसे हो जा रहा था, ऐसे हो जा रहा था, ऐसे हो जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 6 कंडीशन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो टोटल कितनी कंडीशन है ना। तो टोटल 6 कंडीशन हम देखेंगे, वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो एग्जैक्टली हम फिलहाल हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि सर हाँ 6 कंडीशन हो सकती है। ओके, इतनी बात आपको बताओ आ रही है समझ में। ओके, तो ठीक है, आपने एफ निकाल दिया और इसी एफ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये जो आपका एफ है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक लॉरेंज, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ठीक है ना, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जिसको हम FB भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरी बात समझो। यहाँ पे आप अगर स्क्रू रूल अगर आप यूज करोगे ना, तो मैंने आपको स्क्रू रूल बताया था किसी वीडियो में। क्या करना है कि इस चीज को, है ना, स्क्रू को यहाँ पर रख करके जब आप इस V को मूव कराओगे ना, है ना, मतलब आपकी जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगी ना मैग्नेटिक फील्ड, अब वो जैसा भी हो। अभी हम आगे हम देखेंगे उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली, उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाता है ना, वो पूरा उसको गोल गोल ऐसे क्या कर देता है, घुमा देता है। फिलहाल वो बात का डिस्कशन है। तो अगर हम स्क्रू रूल अगर अप्लाई करें तो हम V को B की तरफ मूव करेंगे। तो क्या हम इन दोनों का, अगर हम ये कहते हैं सर कि देखो, हमने यहाँ से एक बात ये भी बताई कि हमारा जो फोर्स होगा वो B के और V के दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें, इस पूरे को अगर हम वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें, तो देखो V भी हमारा एज एक वेक्टर क्वांटिटी है, B भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, मतलब होगा ही। तो हमने कहा सर Q और क्या हो जाएगा, V क्रॉस B। देखो V क्रॉस B करेंगे, B क्रॉस B नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो V है वो देखो मूव कर रही है B की तरफ, तो ये ध्यान रखोगे, है ना, V क्रॉस B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको मूव कराओगे, V को मूव कराओगे किसकी तरफ, B की तरफ, है ना, B की तरफ। ओके, तो ये हमने बात करी ना। अब हम बात करते हैं सर स्पेशल केसेस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस, इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं जल्दी से। इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो ना बच्चे, देखो अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल केसेस की। तो स्पेशल केसेस में आपको समझ में आएगा। देखो आपने कहा सर मान लो क्या हो, कंडीशन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं, है ना। हमने कहा कि सर इफ, ठीक है, हमारी जो V है अगर 0 हो जाए, तो आपने कहा सर मेरे पास फॉर्मूला पता है, क्या पता है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो V की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे बच्चे, तो आपको F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मिलेगा 0। इसका मतलब है ना कि चार्ज जो है, अगर आपको चार्ज की डायरेक्शन निकालनी है, चार्ज पे आपको अगर फोर्स अगर ऑब्टेन करना है, तो चार्ज को मूव करते रहना चाहिए। चार्ज अगर मूव करेगा तभी क्या होगी, आपकी उस चार्ज पर पर्टिकुलर कोई फोर्स लगेगा, है ना। अगर चार्ज अगर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर स्टेशनरी है, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। यहां से आपको पहली बात ये समझ में आई, क्लियर है। तो लिख लो इस बात को आप भी, है ना। दस चार्ज दैट इज जो स्टेशनरी चार्ज होगी डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। मे भी मान लो हमने कहा सर क्या हो, अगर हमारा एंगल जो हो क्या हो जाए, थीटा हो जाए, मतलब सॉरी हमारा जो एंगल है थीटा जो है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री का मतलब आपने कहा सर हमारी फोर्स भी इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स भी हमारी जो है इस डायरेक्शन में, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था, सॉरी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी हमारे भाई इस डायरेक्शन में, और हमारी जो चार्ज जो मूव कर रही है ना वो भी इसी ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो क्या लेंगे, 0 लेंगे भाई, कोई एंगल ही नहीं बना, समझ रहे हो ना, कोई एंगल ही नहीं बना। या मे बी इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम कहेंगे मे बी हमारा जो थीटा हो सकता है वो मे बी 180 डिग्री भी हो सकता है। तो इस केस में देखो, इस केस में हमें जो अब अगर हम बात करें अपने इस फॉर्मूले की, अगर बात करें F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की अगर हम बात करें, तो हम क्या रखेंगे, एज वी नो सर हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा की जानते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, अगर हम साइन 0 की वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलती है, 0। साइन 180 की वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलती है, 0। तो उस केस में भी भाई आपको जो फोर्स मिलेगा वो भी क्या होगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगना, वहां जैसे फ्लो हो रहा है वैसे वो फ्लो होता रहेगा, कोई फोर्स नहीं, कोई इधर उधर। हाँ लेकिन
अगर आपने कहा कि सर अगर हमारी ये जो v है अब वो ऐसे ना मूव करके अगर ऐसे मूव करने लगी, ऐसे मूव करने लगे मतलब कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड के देखो कैसे कितने एंगल पर कोण बनाने लगा, एंगल बनाने लगा 90 डिग्री पर अगर एंगल बनाने लगा, है ना। तो उस केस में हम कहेंगे हाँ सर अब कुछ ना कुछ लगेगा। देखो कैसे, तो आपने कहा सर इस वाले केस में भी चार्ज जो है वो कोई भी फोर्स जो है फील नहीं करेगा अगर वो पैरेलल चलता है। कंडीशन क्या है कि इफ इट ट्रेवल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, क्लियर है, इस बात को लिख लिया आ जाए। ओके, लिख लो इस स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके। ठीक है, नाउ अब हम एक और लास्ट कंडीशन देखते हैं क्या हो सर। अब हमारी जो v है ना, हमने कहा सर थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारा जो v है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हमने कहा सर एंगल हमने कहा, अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या, बट हमने कहा सर ठीक है, हमने कहा कि इस केस में हमने कहा कि इफ हमारा जो एंगल हो वो कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, मतलब हमारी जो अब देखो जो ये जो v है वो कैसे मूव करने लगी, वो ऐसे मूव करने लगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक बात समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज हमारी ऐसे मूव कर रही है। तो देखो क्या होगा उस केस में, आप कहोगे सर हमें पता है क्या, एज वी नो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। सो सर एफ इज इक्वल टू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या मिलेगा क्यू वी बी। तो इस केस में अगर आपकी जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं लंबवत हिंदी में, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उस केस में बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा, वो फोर्स फील करेगा, है ना, मैक्सिमम फोर्स फील करेगा उस केस में अगर एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो इस बात को भी आप लिख लो जल्दी से। ओके, लिख लिया आपने इतनी बात। नाउ अब क्या सर, इसके बाद क्या, देखो अब हम बात कर रहे थे थोड़ी सी इसके डायमेंशन की। जैसे आपने अभी पढ़ा ना कि सर आप टेस्ला लेकर के चलते थे, तो सर ये टेस्ला कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये टेस्ला मिला आपको यहाँ से। देखो अब हम बात करते हैं, छोटी सी हेडिंग लगा लो, यूनिट ऑफ बी, इस हम v की यूनिट की थोड़ी सी बात करें। तो देखो आपने कहा सर मेरे पास हमें एक फॉर्मूला मिला f इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा ठीक है, नहीं लेते साइन थीटा, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कहोगे सर सर साइन थीटा कहाँ चला गया। तो यहाँ से अगर आप बच्चे b निकालो, b निकालो तो क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा f अपॉन क्यू वी साइन थीटा, है ना। अब देखो f की हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, अपॉन q का आप क्या लेते हो, कूलाम, और v का आप क्या लेते हो, ये हमारी क्या है मीटर पर सेकेंड, हम क्या बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब देखो ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, तो क्या होगा न्यूटन इंटू सेकेंड पर कूलाम मीटर, यही तो होगा, ठीक है। अच्छा आप एक फॉर्मूला जानते थे बच्चे, I इज इक्वल टू आप कहते थे सर Q अपॉन टी, कहते थे क्या, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर आप ये कहते थे Q जो कि हमारी क्या है, Q हमारा है कूलाम और T हमारा क्या होता है सेकेंड। तो अगर कूलाम पर सेकेंड, बात समझना, अगर कूलाम पर सेकेंड है तो कूलाम पर सेकेंड की जगह हम क्या रखते हैं I, और I की यूनिट क्या होती है एम्पियर, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड। क्लियर है, बोलो इतनी बात। अच्छा अगर एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड है तो 1 अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड पर कूलाम, बोलो सेकेंड पर कूलाम। तो जहां पर आपको ये चीज दिख रहा है ना सेकेंड पर कूलाम, तो इसकी जगह हम क्या रख दें, अगर हम 1 अपॉन ए रख दें तो देखो आपका जो बी है वो देखो क्या होगा, वो आपको मिलेगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और इसी न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम लोग कहते हैं टेस्ला। वो वाला टेस्ला नहीं, मतलब में भी कुछ हिस्ट्री होगी, टेस्ला कंपनी जो है ना अभी एलॉन मस्क की, भाई थोड़ा देखो, गूगल सर्च करो, है ना। तो हमने कहा सर बी इज इक्वल टू क्या, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दैट इज ये हमारा होता है 1 टेस्ला। क्लियर है। अच्छा बी की अच्छा डायमेंशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशन। चलो आप बता दो, देखें कितने बजे डायमेंशन निकाल करके बताते हो, डायमेंशन जल्दी बताओ, डायमेंशन क्लास 11 भूल गया सब देखो क्या था भाई हमारा एन की हमारी यूनिट क्या, एन का हमारा डायमेंशन क्या होता है MLT-2, ठीक है,
ये तो होती है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, mLT-2। अच्छा, यहां से आप एक ही यूनिट क्या रखोगे, एम्पियर। तो देखो आपने कहा सर कूलाम पर सेकेंड, है ना, तो कूलाम पर सेकेंड मतलब कि अगर हम, एक मिनट, देखो यहां से अगर हम ये चीज रखें, अगर बात समझना है, यहां से अगर हम रखते हैं ना सेकेंड, है ना, तो हमने कहा सेकेंड, सेकेंड की डायमेंशन क्या होती है भाई, टी, ठीक है। और कूलाम, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास कुलाम है, तो कुलाम की हमें तो डायमेंशन नहीं पता, तो हम कुलाम को कुछ ऐसे ले सकते हैं क्या, हम जो है Q इजिकल टू क्या लेते हैं, आई टी लेते हैं, ठीक है। Q इजिकल टू क्या लेते हैं, आई टी, आई का मतलब क्या हो गया ए, और टी का मतलब क्या हो गया टी, ओके। तो हम इस सी की जगह क्या रख सकते हैं, देखो ए टी रख सकते हैं, एक तो आप पढ़े थे क्लास 11 में नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, आप सीख लो, ए टी रख सकते हैं क्या, फिर इन टू, फिर ये देखो क्या है हमारी मीटर है, मतलब इसकी जगह हम क्या रख दें, मीटर की जगह हम क्या रख दें, एल रख दें, है ना, हो गया, यहाँ से बात आपको समझ में आई। तो फाइनली आपको देखो क्या मिला, ये देखो ये आपका टी से ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले एल से इस वाला ये वाला एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, देखो ये आपके पास बचेगा एम, और ये टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बचा, टी के पावर -2, टी -2, और ये चला जाएगा ए ऊपर, ए -1, तो ये फाइनली आपका डायमेंशन हो जाएगा बी का, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ बी। क्लियर है, इतनी बातें मिटा दी जाए। चलो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं लॉरेंज फोर्स का, ये एग्जैक्टली क्या है लॉरेंज फोर्स, देखो क्या है, तो अभी आपने पढ़ा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, अभी आपने जो एफ निकाला ना इसके पहले, तो आपने क्या पढ़ा उसको, आपने उसको पढ़ा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो अब इन्होंने ये कहा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक रीजन में मूव कर रही हो जहां पर दोनों चीजें हों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, समझ गए मेरी बात, और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स। क्लियर है, क्या आपको समझना है कि अगर हमारी चार्ज पार्टिकल, है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, कहाँ, एक ऐसा रीजन में, मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लिख लिया जाए इसको, आगे बात समझ में, ओके। तो मान लेते हैं कि आपने कहा कि हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि लेट हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज का हमने नाम दे दिया Q, ठीक है, वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है E से, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स होगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज, हमने कहा सर, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कितना मिलता है आपको पता है, आपने पढ़ा था फर्स्ट वाले चैप्टर में, Q इंटू ई, याद आया क्या सर, भूल गया था मैं तो, हैं, याद आया यार, रिवाइज करते रहो बच्चे आप सभी, ठीक है ना, रिवाइज करते रहो, वो आपने अगर नोट्स बनाया तो नोट्स से रिवाइज करो, वीडियो को देख कर रिवाइज करो, बट रिवाइज करते रहो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना जो बच्चे करना भूल जाते हैं हमेशा, आप बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना अपने प्रीवियस टॉपिक को, जो भी आप पढ़ रहे हो अपने पिछले वाले टॉपिक को, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो फिर किसी काम का नहीं है ना, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, मेरी सलाह आपके लिए हमेशा यही रहेगी, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ो स्ट्रांगली पढ़ो। स्ट्रांग पढ़ने का मतलब क्या है कि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते तब तक वो चीज़ आपका स्ट्रांग नहीं होगा, भूल जाएंगे। ये यार देखो, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो, नहीं आ रही बात समझ में, ओके। नाउ हमने कहा कि क्या हो कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो हमने कहा कि फोर्स हम ये जानते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उस चार्ज के ऊपर, फोर्स किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, है ना, फोर्स ऑन चार्ज, यहाँ पे लिख लो, नहीं तो पता चला सर आप बता रहे हो सर, मतलब पता ही नहीं है। मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है सर यहाँ पे फोर्स आखिर एग्जैक्टली लग किसके ऊपर रहा है, तो फोर्स यहाँ पे बच्चे किसके ऊपर लग रहा है, उस चार्ज के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना चाहता है, तो ऐसे तो ना मूव करने देगा, है कुछ तो फोर्स लगाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या दिया गया, एफएम कह दिया, वो वाला नहीं, एफएम वाला नहीं, ठीक है। तो हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था, क्या हमने कहा था, Q इंटू वी क्रॉस, ये वी है, वेलोसिटी वाला वी है, इंटू बी, यही हमने कहा था।
ठीक है। क्या हो अगर देखो हमने कहा कि अगर हमें अगर टोटल फोर्स निकालना हो, टोटल फोर्स अगर निकालना हो तो भाई टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर टोटल फोर्स को मान लेते हैं हम एफ मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो एफ ई, ठीक है, प्लस एफ एम, ये तो होगा। चलो वैल्यू रख दो, एफ ई की देखो वैल्यू कितनी है क्यू ई, ठीक है, और प्लस क्यू और वी क्रॉस ये क्रॉस है बी, ठीक है। अब यहां से आप देखो क्यू को कॉमन ले सकते हो, क्या आपने क्यू को कॉमन ले लिया, क्या बचा ई प्लस वी, ये वेलोसिटी वाली है, वॉल्यूम वाली वी मत समझ लेना, वी क्रॉस बी, तो ये आपका ओवरऑल टोटल फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये मत बोलना, कोई बात नहीं आता तो हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम क्रॉस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने लॉरेंज फोर्स की बात करी, तो याद रखना लॉरेंज फोर्स कब एप्लीकेबल होगा, जब उस चार्ज के ऊपर दोनों टाइप के फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस केस में हम कहेंगे सर चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक लॉरेंज एक टाइप का फोर्स है, और उस टाइप के हमने उसका नाम क्या दे दिया, तो उन्हीं के नाम पे हमने कहा लॉरेंज फोर्स। मतलब यार देखो कितना बढ़िया है, मतलब कोई भी चीज उन्होंने डिस्कवर करी सब अपने नाम पे कर लिया, ठीक है। आप भी थोड़ा सा डिस्कवर करो, आपका अगर नाम मोनू है तो मोनू हम भी फोर्स कहेंगे कितना अजीब लग रहा है, मोनू फोर्स है, रमेश फोर्स नहीं, अच्छा लगेगा चलो ओके भाई, लड़कियां भी डिस्कवर कर सकती हैं, है ना, तो लड़कियों के नाम पे बनेगा। अब लड़कियों का नाम जैसे होता है तो, है ना, तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से, चलो ठीक है। फिलहाल क्या बात कर रहे थे हम, देखो बच्चे नाउ हम बात कर लेते हैं कि हमने नहीं है सिंपल, आपने एफ इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा अप्लाई किया, आपको आपका फोर्स मिल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन में देखो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन का रीज़न है कि वो रूल्स को अच्छे से समझते नहीं हैं, है ना, इस वजह से उनको होता है कंफ्यूजन। देखो आपके यहाँ से सारी कंफ्यूजन होने वाली है दूर, तो समझना, देखो ध्यान समझना। तो सबसे पहले हमने कहा सर कि इस फोर्स का जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर, तो इस फोर्स की वजह से मतलब उसकी एक डायरेक्शन होगी, उस चार्ज की एक डायरेक्शन होगी, तो हम उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आपने कहा सर इसके कितने तरीके हैं भाई, इसके दो तरीके हैं, कौन सा, तो देखो फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने कहा फ्लेमिंग, याद आया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, पहला रूल है। दूसरा रूल हमें समझना होगा, दूसरा एक और रूल है, बढ़िया सा रूल है, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। इसको देखो ध्यान समझना, ये दोनों ही मस्त, मतलब ये दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बढ़िया है। राइट हैंड क्या लिख दिया भाई, हेड लिख दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने हेड लिखा था, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो तो हमने कहा सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं और राइट हैंड पाम रूल को समझते हैं। क्या है ये राइट हैंड पाम रूल और क्या है ये फ्लेमिंग रूल, तो ना हम पहले बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके क्या है सर ये लेफ्ट हैंड रूल, देखो तो यहां पे आपको ये बात समझनी है, ये कह रहा है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो बी के कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब भाई बी हमारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल मान लो इधर की तरफ मूव कर दिया, समझ गए। हमने आपको 6 कंडीशन बताई ना, तो टोटल इसकी 6 कंडीशन होंगी। वो आप एक दो कंडीशन समझ लो ना, तो आपकी जैसे भी क्वेश्चन आपको देगा, है ना, कि चलो फाइंड डायरेक्शन, तो आप कर लोगे। तो 3 कंडीशन समझ लो, कर लोगे। देखो बहुत आसान है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अपने हाथ को क्या करो, कैमरे के सामने लो, ठीक है, और कौन से हाथ को, लेफ्ट हैंड को लाना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले, उन्होंने ये नहीं कहा कि कैमरे के सामने लो, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने थंब को स्ट्रेच कर दिया, मतलब ऐसे खींचना नहीं है, पकड़ के खींच मत लेना कि ये ऐसे यहाँ से अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो थंब को आपने क्या किया, स्ट्रेच कर लिया। सर आप मेरे को ठेंगा दिखा रहे हो, नहीं। उसके बाद अब अपने फर्स्ट 2 फिंगर को
ओपन करो। फर्स्ट टू फिंगर को एक साथ ओपन करना, फर्स्ट टू फिंगर, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। हम जान रहे हैं कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे होंगे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है ये वाला, ठीक है, ओके 1 मिनट रुक जाओ। ओके तो क्या हुआ, हाँ हमें अपने थंब को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, और फर्स्ट टू फिंगर को क्या करना है, एक साथ निकालना है, ठीक है। फिर एक फिंगर को अंदर कर लेना है, नहीं तो आजकल ऐसा आप लोग कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नहीं मज़ा आ रहा होगा करने में, तो ये सब नहीं करते, गंदी बात। देखो हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा जब कोई परेशान कर देने लगता है तो फिर दिखा दिया जाता है। चलो, तो आपने कहा फ्लेमिंग, हमने देखो नहीं कहा, हमने कहा नहीं कहा, आपने कहा, आपने नहीं, फ्लेमिंग ने कहा कि भाई क्या करना है, सबसे पहले अपने इस थंब को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। तो भाई थंब को ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे, खींच दिया जाए, ऐसे रस्सी पकड़ के खींच दो इसको। और अपने फर्स्ट टू फिंगर, तो फर्स्ट टू फिंगर भाई यही तो है, एक ये है, एक ये है ना। अच्छा, इसको आप कहते हो फोर फिंगर और इसको कहते हो मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर का आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ कर रहे हो, नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अभी नहीं, जब बीटेक में जाओगे तो फिर और ज़्यादा यूज़ करने लगोगे, जब इंजीनियरिंग किसी और अदर जगह जब 12th पास करोगे तो ठीक है ठीक है ठीक है। सर आ जाइए, वापस आ जाइए। देखो अच्छा, यहाँ से कंडीशन क्या है, यहाँ से कंडीशन ये है कि आपका जो ये जो मिडिल फिंगर होना चाहिए, है ना, ठीक है, वो तीनों ही एक दूसरे, यानी कि ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो फोर फिंगर है ना, और ये जो आपका थंब है, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब सर कैसे किया जाए, अब देखो क्या करना है, तो इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, ये दिखा, ऐसे दिख रहा है ये चीज, मतलब ये मेरा अंगूठा ऐसा सीधा, किसी किसी का पता है, किसी किसी का ऐसे अंगूठा देखे मतलब एकदम एग्जैक्टली ऐसा सीधा हो जाता है। एक स्टूडेंट थी मेरी, है ना, तो जब उसको कहते थे चलो ऐसे करो, तो जैसे देखो हम लोग ऐसे मुड़ जा रहे हैं ना, जैसे ऐसे हड्डी की वजह से ऐसे ये मुड़ जा रहा है, तो उसका जो है एकदम ऐसे हो जाता था, एकदम सीधा वो सही था। है, लॉरेंस उसको देख करके काफी खुश होते हैं। तो ये है ना, तो मतलब ऐसे, बट आप ऐसे सीधा रखोगे, ठीक है ना, ये कैसे यार, मतलब बड़ा गजब मुड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये आपका अंगूठा ऐसे, ये ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। तो और ये तीनों ही कैसे होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऐसे कुछ कर लिया जाए, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे, इधर इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो क्या हुआ, अगर ऐसा आपने किया, ऐसी आपने कंडीशन बना ली, तो क्या कहता है कि इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बात समझना, आपकी जो फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर आपका क्या शो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और एक मिनट, ओके ठीक है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आपने कहा सर मैंने अपने क्या किया, मैंने फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग भाई मैंने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया, और उसमें मेरी ये जो तीनों ही क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप इसको तो कुछ ऐसे कर नहीं सकते। देखो फ्लेमिंग भी बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे अपनी उंगली ना तोड़ लें, इस वजह से इस वाली उंगली को हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, एकदम ऐसे खींच डालो, ठीक। तो उन्होंने कहा सर ऐसे अगर कर लिया आपने, ठीक है, इस तरीके से, ये थंब एकदम ऊपर होगा है ना, ध्यान रखना, ये आपने ऐसे कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अब आपका ये जो फोर फिंगर है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो फोर फिंगर है वो क्या शो कर रहा है, वो शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर फिंगर है ये आपका शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। ये जो फोर फिंगर है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा बी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो आप सर यहाँ पे करंट क्यों बोल रहे हो, मेरी बात समझो। आपने कहा करंट कहने का मतलब क्या है, तो आप तो यहाँ पे कह रहे थे कि सर चार्ज मूव कराना है। तो भाई देखो चार्ज अगर मूव करेगी, आपने कहा कि मान लो आपकी जैसे, एक मिनट मेरी बात समझा, देखो इसको अगर हम ऐसे बना लें, तो आपने कहा सर मेरे पास अगर ये थंब है, ये क्या है, थंब है, और ये मेरी फोर फिंगर है, ठीक है, और ये मेरा जो है वो मिडिल फिंगर है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कुछ है ना, ये आपका, ये बात समझो मेरी, ये थंब है आपका, ये आपका फोर फिंगर है, और ये आपका मिडिल फिंगर है, ठीक है। तो थंब आपकी क्या शो करेगी, सॉरी, जो आपकी फोर फिंगर है वो क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या शो करेगी, वो शो करेगी करंट, वो क्या शो करेगी, करंट। अब सर आप कह रहे हो करंट का मतलब क्या, देखो करंट कहने का मतलब जैसे मान लो जैसे आपने अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है,
आपने अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन में तो हमारी करंट क्या होती है, फ्लो करती है। मान लो आपने निगेटिव चार्ज लिया है तो निगेटिव चार्ज करने के मूव के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, करंट फ्लो करती है ना। तो हम यहाँ पे एज अ चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं या करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तभी तो करंट फ्लो होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव चार्ज है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ऐसा किया, आपकी जो फोर फिंगर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को किसको शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज मान लो हमने क्या दिया, आई, डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज वो हमारा आई को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो थंब जो स्ट्रेच्ड हुआ है ये थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ये आपका जो सॉरी आपका ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, है ना, कि एग्जैक्टली कितना फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, ये चीज आपकी रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज एफ बी आई, ऐसे याद रख लो, एफ बी आई, ठीक है ना, एफ बी आई। तो ये भी हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। मतलब आपने कहा सर मान लो क्या हो, जैसे देखो बात समझना मेरी, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर क्या हो, हमारी जो हमने कहा सर मान लो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है ना, इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और हमारा एक चार्ज पार्टिकल जो था वो इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा था, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी बी। तो अब सर कैसा होगा, तो देखो क्या करो, सबसे पहले अपने थंब को स्ट्रेच करो कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। अब देखो सेट कैसे करना है, तो ये आपका बी देखो किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, बी आपका इस डायरेक्शन में है। ये आपकी जो करंट है वो देखो इस डायरेक्शन में है ना, करंट देखो ये वी का मतलब क्या, मतलब चार्ज, है ना, बात समझना, चार्ज, यहाँ पे चार्ज अब आपका दो टाइप का हो सकता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो अभी हम फिलहाल ये लेकर के चल रहे हैं कि मान लो अभी हम यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मेरी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन शो हुआ। तो अब आपका ये जो थंब है जो कि एकदम स्ट्रेट है, ऊपर डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में है, ये थंब जो आपका है ये शो करेगा कि इस चार्ज के ऊपर, है ना, कितना मैग्नेट, मतलब इस चार्ज की डायरेक्शन क्या है, तो ये थंब बताएगा। देखो थंब कैसे डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थंब आपका ऊपर की तरफ है, दैट इज जो डायरेक्शन होगा चार्ज का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात क्लियर होगी। चार्ज का डायरेक्शन कैसे हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, मान लो आपने कहा कि नहीं, अब अगर हम ऐसे ले लें, हमने कहा सर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और मान लो हमने कहा कि हमारी जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और कैसी चार्ज है, मान लो आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये तो आपका थंब रूल है, मतलब ये आपका थंब, ये आपका ओवरऑल, सॉरी ये आपका पूरा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और आपने इस तरीके से आपने इसको फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको इस तरीके से अरेंज किया है। तो फ्लेमिंग क्या कहता है कि अगर आपकी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, तो क्या कर लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर लेते हैं। अरे यार, अरे मतलब देखो इस तरीके से, समझ गए, इस तरीके से समझ गए, ठीक है, इस तरीके से समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, मान लो यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज दे देता है, बात मेरी समझना थोड़ा सा, यहाँ पे मान लो अगर निगेटिव चार्ज दे देता है, तो हमने कहा सर ये हमारी जो ये तो हमारी करंट की, सॉरी ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अगर आप देख रहे हो, देखो निगेटिव चार्ज अगर इधर है, अगर आप कह रहे हो सर कि निगेटिव चार्ज मेरा इधर फ्लो हो रहा है, तो निगेटिव चार्ज की क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है। तो ये थंब आपका क्या बताता है, ये थंब आपका करंट का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, ध्यान रखना, करंट का डायरेक्शन बताता है। तो निगेटिव चार्ज तो इधर की तरफ फ्लो हो रही थी, तो करंट तो इधर की तरफ फ्लो होगा। तो देखो करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये थंब अभी भी आपका कैसे है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में भी आपका हो गया कि क्या हमारा जो मैग्नेटिक जो फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, मतलब जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज के ऊपर वो अभी भी कैसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। देखो एक और समझते हैं, मान लो आपने कहा कि अब हमारी क्या हो सर, एक कंडीशन में ऐसी लेते हैं, एक कंडीशन में ऐसे लेते हैं, तो याद रखना कि अगर आपका अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में मान लो आपने कहा कि सर अगर ये हमारी अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा था, तो ठीक है आप ऐसे रूल अप्लाई कर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसका जस्ट आप उल्टा ले लेना, समझ गए, इसका जस्ट आप उल्टा लेना, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हाथ को ऐसे तोड़ देना और ऐसे लगा लेना नहीं ऐसा मत करना भाई, ठीक है। देखो तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर हमने कहा कि क्या हो, अब हमारी जो चार्ज पार्टिकल है वो मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करी थी, मूव करी थी। चार्ज पार्टिकल हमारी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करी थी, मूव करी थी, ठीक है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कुछ भी ले लें, जैसे हमने कहा कि साउथ टू नहीं कुछ भी ले लिया जाए,
वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो? वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है जैसे तो चार्ज को अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में अगर शो करते थे तो कैसे शो करते थे? मान लो आपने कहा सर ये, याद आया, याद आया, ये वर्टिकल डायरेक्शन। और अगर ऐसे लेते थे तो क्या, ये मतलब प्लेन के ऊपर और प्लेन के अंदर, ये है वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब, ठीक है ना? अच्छा, और आपने कहा कि सर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कर रही है? वो मान लो मूव कर रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? नॉर्थ टू क्या कर रही है? साउथ मूव कर रही है। देखो इसको कुछ ऐसे अरेंज करते हैं, देखो बात समझना, ये चीज़ आपको समझ में आया? मैंने कहा कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी बात समझ लीजिए, आपने कहा सर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ठीक है? कैसे? साउथ टू नॉर्थ। मान लो, चलो हम दोनों केसेस लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही थी। और आपने कहा कि सर हमें इस पॉइंट पर हमारा कोई चार्ज था, और देखो चार्ज को अगर मैंने अगर ऐसे बनाया तो इसका मतलब क्या समझना है कि आपकी जो करंट है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट आपको कैसे मिल रही है? ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ना, बात समझो, ऊपर की तरफ। तो आपने कहा कि सर इस केस में हमारी इस फोर्स, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? तो क्या करना है, देखो सबसे पहले फ्लेमिंग ने क्या बताया? ऐसे स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ठीक है? अब तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो आपने लाइन जो ड्रॉ करी है, दैट इज ये आपका बी है, ये आपका क्या है? ये आपका बी है, ठीक है? और ये कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ में जा रहा है। तो देखो आपको थोड़ा सा, अगर अपना हाथ अगर आप नहीं तोड़ना चाहते तो थोड़ा सा आप डायरेक्शन का नॉलेज ले लो, उसके बेसिस पे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या होता है भाई? ये हमारा होता है नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट। ये तो आपको पता है ना? चलो अब देखो, अगर आपको हाथ नहीं तोड़ना है तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कर लेना। देखो कॉपी को ऐसे घुमा लेना, देखो हो जाएगा। तो आपने कहा सर सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से आपने बना लिया कि थंब और ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर तीनों ही एक दूसरे की म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर हैं, उसमें बदमाशी मत करना, ओके? तो अब देखो क्या कर रहा है कि हमारा जो चार्ज है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो आपने ऐसे तो किया है, तो ठीक है, ये आपकी जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बता रही है, लेकिन क्या ये जो आपका मिडिल फिंगर है, क्या वो आपके चार्ज की डायरेक्शन को बता रहा है? नहीं। तो कैसे करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसे। देखो अब ये जो आपका ये जो मिडिल फिंगर है वो देखो क्या है? अच्छा, आपने तो सर कहा आपने यहाँ पे डॉट बनाया है, आपने यहाँ पे क्या बनाया सर? आपने यहाँ पे डॉट बनाया है। तो डॉट का मतलब क्या होता है कि हमारी करंट ऐसे चल रही है। चलो, तो हमने कहा सर करंट अगर ऐसे चल रही है तो आपको देखो कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, है ना? रखा ना आपने? ऐसे रखा ना? तो देखो इस केस में ये जो आपकी थंब है ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका क्या हो गया? देखो ये डॉट का मतलब क्या थी कि करंट आपका ऊपर की तरफ आ रहा है ना? चार्ज आपके ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्या बता दिया हमने? डायरेक्शन ऑफ करंट बता दिया। तो देखो थंब देखो किस डायरेक्शन में? थंब है देखो वेस्ट डायरेक्शन में। थंब देखो कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपका हो गया इस केस में सर हमारी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगा जो चार्ज पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो वेस्टवर्ड होगा, वेस्टवर्ड में होगा। क्लियर है बात? चलो मान लो हमने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा नहीं हुआ। अब मान लो हमने कहा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से इधर की तरफ है, ठीक है ना? नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये हमारी बी शो कर रही है। और हमें जो है इस पॉइंट पर हमें फिर से क्या करना है? हमें इस पॉइंट पर मतलब हमारा यहाँ पर कोई एक चार्ज है और हमें चार्ज का डायरेक्शन निकालना है कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है चार्ज पर। तो आपने कहा सर मैंने अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने अपने उंगलियों को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया जिसमें ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट और ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करता है। थंब आपका क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करता है। तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग अरेंज है? नहीं अरेंज है। क्या कर लिया जाए? हाथ को ऐसे तोड़ लिया जाए? हाथ को ऐसे तोड़ लिया जाए? नहीं, हाथ को ऐसे मत तोड़ो, हाथ को ऐसे नहीं तोड़ना है। सिंपली आप क्या करो? सिंपली आप ये बनाओ। आपने ये बनाया, ठीक है? ये आपने कहा सर ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा साउथ है और ये मेरा वेस्ट है, यही तो है, ठीक? अब देखो तो आपको आपकी जो देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे है? वो नॉर्थ टू साउथ है। कैसे है? तो आप अपनी कॉपी को ऐसे घुमा लो, नॉर्थ टू साउथ ऐसे कर लो। कॉपी को घुमा लिया, देखो एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो देखो, तो अगर आप अपने हाथ पैर सलामत रखना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी का यूज़ करें। कॉपी का यूज़ कुछ इस तरीके से करें। कैसे किया जाए? तो आपने कहा सर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो हमने कहा सर ये हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ, ये हमारा होता है ईस्ट और ये हमारा होता है वेस्ट। ये होता है ना ऐसा? तो अगर आप कह रहे हो कि इस डायरेक्शन में मतलब
हमारी जो करंट है वो ऊपर की तरफ आ रही है। करंट कैसे आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही है। तो आपने कहा सर मैंने ये इस तरीके से फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे किया और मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा कि अच्छा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ टू साउथ है। तो मैंने अपने कॉपी को कुछ ऐसे घुमा लिया। मैंने अपनी कॉपी को, मेरा हाथ अभी भी सही सलामत है, मेरा हाथ अभी भी सही सलामत है, लेकिन मैंने अपने कॉपी को बस इस तरीके से घुमा लिया। तो हमारा ये जो फोर फिंगर है ना, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब सर हमारे पास पॉइंट कुछ था, हमारे पास ये पॉइंट था। तो इस पॉइंट का मैंने सर मतलब समझा है हमारी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट सर ये मेरी उंगली तो कैसे है सर, ऐसे वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या सर इसको तोड़ दिया जाए? नहीं, इसको तोड़ा नहीं जाए, इसको ऐसे घुमा दिया जाए, इसको ऐसे घुमा दिया जाए। तो जैसे ही आपने ऐसे घुमाया तो देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, और ये आपका करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये आपका जो थंब होगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज। तो इस डायरेक्शन को आप क्या कहते हो? ईस्ट डायरेक्शन कहते हो। तो आप यहाँ से कहोगे कि सर इस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड के जो चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ईस्ट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में आ गई सर? बात मेरे को समझ में बढ़िया नहीं? चलो एक और कहानी समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने हाथ पैर को सलामत रखना है तो कॉपी का यूज करें, अदरवाइज हाथ पैर जो है आपकी उंगलियां जो है आपकी बॉडी से अलग हो जाएंगी। देखो आपने कहा सर क्या हो कि अगर मेरे पास कुछ और ले लिया जाए। चलो आपने कहा सर हमारी मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और मैंने यहाँ पे मान लो अगर ऐसे क्रॉस लगा दिया, क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। तो आप बताओ क्या बताओगे? तो आपने कहा सर ठीक है। अब हमारी देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब कि क्या है, ये साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। और करंट हमारी कैसे जा रही है? प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ जा रही है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा सर ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया? फ्लेमिंग के रूल का पालन किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने फोर फिंगर को बाहर निकाला। और अब मैंने ये देखा कि सर मेरा ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, जो कि काफ़ी शरारती है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने क्या किया? अब हमें क्या करना था? ये हमारा जो मिडिल फिंगर होता है वो क्या शो करता है? वो हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, FBI। तो ये हमारे, अब सर करंट तो मेरी अंदर की डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या इसको ऐसे काट के यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाए? नहीं, काटा नहीं जाएगा, इसको आप ऐसे कर लोगे। समझ गए बात? समझ रहे हो? ये समझना, ये चीज़ है ना, घुमाने वाला कॉन्सेप्ट समझना, और घुमाते घुमाते अपने हाथ पैर को तोड़ मत लेना, ठीक है। तो ये ऐसे घुमा दिया तो देखो क्या हो गया? ये आपकी जो मिडिल फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है, दैट इज आपके करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये आपका जो बी है वो देखो, ये आपका जो फोर फिंगर है ये आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो ये आपका थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? थंब आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लगेगा? ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। आ गई बात समझ में? मजा आ गया करके? नहीं मजा आया? मजा आ गया। चलो आप फिर ये करके बताओ मेरे को। हाँ जी चलिए आप ये करिए। आपने कहा सर मेरे पास एक वायर है, आपने नहीं कहा बच्चे, मैंने कहा, ठीक है, आपके पास वायर है और वायर में हमारी करंट कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और आपको यहाँ से इस डिस्टेंस पर जो है एक पॉइंट है ना, और इस एक चार्ज है, और इस चार्ज की जो मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। चार्ज जो है वो ऐसे डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन होगा ना, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना, आपको वो निकालना है। चलो देखो कितने बच्चे कर लेते हैं, बताना नहीं है, आप खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करना कि आप ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कर लिया? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? नहीं कर पाए? देखो कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। आपने कहा सर मेरे पास करंट तो फ्लो हो रही है, और सर आपने तो मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं है। सर आप सर ये कैसे कर सकते हो? आपने तो सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया। तो बच्चे आप ये देखो कैसे कर सकते हो। आपने कहा सर अगर मैंने आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है तो क्या आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके क्या आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते? याद आ गया। तो आपको इस पॉइंट पर क्या करना है? इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। तो ये आपका रहा थंब, ये आपने अपने कर्ल को फैलाया इस तरीके से और मोड़ा। तो देखो इस पॉइंट पर जो पी जाएगा, ये जो चार्ज जाएगा वो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो अंदर की डायरेक्शन में हुआ। बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मान लो अगर ये पेपर है, ये अगर पेपर है ना, तो इस पेपर के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? वो अंदर की तरफ होगा, दैट इज इस डायरेक्शन में, ऐसे अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? हाँ जी सर, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो तो आपको ये समझ में आ गया कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है,
ठीक है, और आपका जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है, और इस पॉइंट पर आपका जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो आपने कहा सर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपने अपने थंब को इस तरीके से स्ट्रेच किया, इस वाली उंगली को निकाला, इस वाली उंगली को निकाला, ठीक है, और ये आपने इस तरीके से म्यूचुअली आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लिया, ठीक है। ओके, नाउ अब आप कहो देखो, अब आपने ऐसे तो कर लिया, अब देखो आपको ये समझ में आ गई है बात, यहाँ पे आपने ये बात समझी है कि इस पॉइंट पर जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो अंदर की तरफ था। तो ये आपका भाई मैग्नेटिक फील्ड तो आप अभी इधर की तरफ शो करो, तो देखो कैसे मूव करोगे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ये समझ रहे हो, ऐसे इस डायरेक्शन में रहेगा ना, आ रही बात समझ, इस डायरेक्शन में रहेगा ना। तो आपने कहा सर ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, यहीं तरफ इधर देखो, ये आपकी हो गई क्या, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने कहा सर ये सर मेरा फिंगर तो इधर की तरफ जा रहा है, ये मिडिल फिंगर है ना, जो कि काफ़ी शरारती इधर की तरफ जा रहा है। तो आपको कैसे करना है, आपको इस तरफ ले जाना है ना, इस तरफ ले जाना है ना। तो कैसे करोगे, ये तो भाई आप भाई ऐसे कर रहे हो, तो इसको ऐसे देखो, समझो, इसको ऐसे आप टर्न करा दो। आ गई बात समझ में सर मेरे को, है ना। देखो ये चार्ज का डायरेक्शन है ना भाई, बात समझो, चार्ज का डायरेक्शन है, तो हमें चार्ज की मतलब हम, ठीक है, हम कहते हैं करंट, तो मे बी चार्ज के फ्लो होने की वजह से आपका क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को मत देखो, इस पॉइंट को देखो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपने कहा सर ये मेरा फ्लेमिंग है, तो सर हाथ को कैसे घुमाया जाए, यूं, ये इस तरीके से, कैसे। तो आपने कैसे कहा सर, ये था मेरा, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ, मतलब इस वाली उंगली को अंदर की तरफ ले गया, ठीक है। अब ये तो सर मेरा जो है वो, ये तो सर अब ये तो इधर की तरफ दिखा रहा है, तो इधर की तरफ तो होना नहीं चाहिए, ये ऐसे कर दो, तो ऐसे कर दिया। तो देखो थंब का डायरेक्शन देखो कैसे हो गया, राइट साइड में। तो इस केस में कहोगे कि आपकी जो डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी चार्ज पर, वो राइट साइड में होगी, है ना, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के राइट साइड में होगी। आ रही मेरी बातें समझ में, क्लियर है इतनी बातें, चलो, है ना। तो ये हमने जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, हमने ये रूल लगाना सीख लिया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम कैसे लगाते हैं। नाउ अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मेरे ख्याल से नहीं लगता। आप अगर वीडियो को एक बार और थोड़ा सा देख लो, है ना, समझ लो, तो चीज़ें जो है आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आपको हाथ घुमाने की कला आनी चाहिए, मतलब हाथ घुमाने की कला ऐसा नहीं है कि, मतलब देखो जिस भी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड तो ले गए, लेकिन आप अपने कहा सर अब हमारी करंट तो ऐसे थी, तो आपने करंट अपने हाथ को आपने ऐसे कर दिया, क्लियर है ना। तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की बात कर ली। नाउ हम बात करते हैं अपने दूसरा हमारा जो रूल है, वो हम बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। अब देखो ये क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल बहुत ही आसान सा रूल है। क्या होता है भाई ये राइट हैंड पाम रूल, तो सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को कैमरे के सामने लाएं। आ गया, क्या देखना है, यहाँ से हाथ की रेखाएं देखनी है क्या, नहीं हाथ की रेखाएं नहीं देखनी है। देखो तो ये आपकी राइट हैंड है, ठीक है, थप्पड़ भी नहीं मारना है, मतलब झापड़ भी नहीं मारना है, थप्पड़ भी नहीं मारना है किसी को। तो ये आपका राइट हैंड है। अब क्या है सर, ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, देखो ये आपकी देखो आपने कहा सर ये मेरी राइट हैंड है ना। तो अब राइट हैंड रूल देखो क्या कहता है कि सबसे पहले देखो एक बात इसमें भी याद रखना, ये आपका FBI, ये आपकी क्या है F, ये जो आपका जो पाम है ना, पाम ये आपका जो पाम है ना, ये आपका है F। ये क्या शो करता है, ये आपका डायरेक्शन शो करता है। अगर आप पाम अगर आपने ऐसे किया है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन। सर मारी तो हो गई क्या लोग, अगर आपने नीचे किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पाम अगर आपका नीचे हो गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या याद रखना है F, इस पे आप लिख लो अपने हाथ से, बाएं हाथ से लिख लो इस वाले पे FBI, उसमें भी था FBI, इसमें भी है F। ये आपका ये जो डायरेक्शन है, ये है ना, ये वाली डायरेक्शन, ये दिख रहा है, ये वाला डायरेक्शन, ये आपका शो करेगा क्या, बी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका शो करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो इन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने हैंड को किसी के सामने अगर ओपन कर दें, ठीक है, इस तरीके से, तो आपकी ये जो फिंगर की ये जो टिप है ना, टिप ऑफ द फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टिप ऑफ द फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो आपका थंब है,
ये थंब क्या शो करेगा, एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखना पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देन जो आपका ये जो पाम है ना, ये जो आपका ये जो पाम है ना, ये पाम जो आपको जो ये जो गोरा गोरा जो पाम जो नजर आ रहा है ना, तो ये जो है ये आपकी शो करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो देखो, जैसे मान लो आपने कहा सर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो है आप यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, जो कि मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। ओके, क्या बता दिया जाए, इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब समझ रहे हो। अगर मैंने ये जैसे ये क्रॉस ही बना दिया, तो क्रॉस में बनाने का मतलब क्या है कि वो कैसे जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, याद ध्यान रखना यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखो हम यहाँ पे अपने दोनों रूल को चेक करेंगे। तो अगर आपने सबसे पहले अगर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, तो आपने कहा था कि सर ये है मेरी फिंगर है ना, और ये है मेरा मिडिल फिंगर, और ये है मेरा थंब। तो ये हमारी फिंगर क्या देखो शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। अब ये हमारा जो चार्ज है वो अंदर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको कुछ ऐसे रख लिया था। तो आपने कहा कि सर हमारी इस केस में अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अगर हम अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारी ये जो इस मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो राइट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। कैसे लगेगा भाई, राइट डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन कह लो या ईस्ट कह लो, है ना, राइट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, तो अब हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फ्लेमिंग का पाम हैंड रूल अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया, एफ बी आई, ये आपका एफ है, ये आपका बी है, ये आपका आई है, मतलब ये आपका बी शो कर रहा है। तो देखो बी आपका ऐसे है, बी आपका ऐसे है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात समझो, बी आपका ऐसे है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर अब ये हमारा ये जो थंब है ये क्या शो करना चाहिए, ये शो करना चाहिए मोशन ऑफ चार्ज की, मतलब चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन मतलब हम कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी क्या है, किस तरफ है, तो वो अंदर की तरफ जा रही है। तो सर कैसे किया जाए, क्या अंगूठे को काट करके ऐसे नीचे लगा दिया जाए? नहीं भाई, अंगूठे को काट करके नीचे नहीं लगाना है। आप देखो अगर आप ऐसे करते हो, अरे सर अरे अरे टूट गया रे, मतलब क्या क्या ही है, देखो नहीं हो पा रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपने कहा सर ये मेरी जो थंब है वो देखो कैसे है, नीचे की तरफ जा रही है। तो अभी भी तो ये जो टिप ऑफ जो फिंगर है वो अभी भी तो क्या शो कर रहा है, वो अभी भी क्या शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ही तो देखो है ना। ऐसे कर लो, तोड़ मत लेना अपने हाथ को, ठीक है। तो अभी भी देखो इस डायरेक्शन में है, तो आप देखो क्या कहोगे, ये आपका जो पाम है वो देखो किस डायरेक्शन में गया, वो आपका गया राइट साइड में गया ना। तो देखो ये रूल, ठीक है। तो पाम रूल कहीं ज्यादा इजी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, बट मेरे ख्याल से दोनों ही आसान है, मस्त है दोनों, मजा आ गया दोनों को देख करके। नहीं आगे बात सुनने, तो हाथ तोड़ना ओड़ना मत, वरना पता चला कि सर की जो चैनल वैनल है ना वो भी बंद हो जाएगी, सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे, हाथ अपना तोड़ ताड़ ले रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है भाई, देखो। अच्छा चलो एक और दिखाओ, एक और दिखाओ, एक और करतब करके दिखाओ। आपने कहा सर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर है ना, ये अगर मैंने पॉइंट दिया है, तो पॉइंट देने का क्या मतलब है कि जो आपकी चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। चलो बताओ किस तरफ होगी, आप दोनों रूल यूज करो, पहले आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, देन आप बाद में राइट हैंड पाम रूल यूज करो। चलो कर लिया, देखो कैसे किया भैया आपने। तो आपने कहा सर हमारी, हम पहले बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। ओके, तो ये हमारा सर लेफ्ट हैंड रूल है, कुछ इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा ओके ओके, नाउ अब हमें क्या, हमें अपने भाई हमें स्टार्टिंग तो ऐसे तो करेंगे लोग, मैजिक ऐसे हो गया मैजिक, ठीक है, हम स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेंगे, बट ये कह रहा है भाई कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कर दिया ऐसे, ठीक है। अरे ठीक है, चलो समझ पा रहे हो ना, फील कर पा रहे हो आप थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाओ, या आप अपनी कॉपी को ही ऐसे मोड़ लो, जैसे मैंने आपको बताया था ये कॉपी का एग्जांपल दे करके। कॉपी को ऐसे क्या करो, घुमाते रहो, तो आपको जो है आपके हाथ पैर जो है ना वो सलामत रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। तो आपने कहा सर कुछ ऐसे मैंने कर लिया, ये मेरा जो उंगली है, ठीक है, ये मेरी उंगली क्या शो कर रही है, उंगली भी कह रहा होगा सर ये क्या कर रहे हो आज मेरे साथ तुम, हैं छोड़ो मेरे को, गला ही दबा दोगे क्या, ये आपकी उंगली है। अच्छा, तो अब ये सर ये जो उंगली है
हो, ये जो उंगली है, ये वाली जो उंगली, ये वाली उंगली देख रहे हो, ये वाली उंगली, ये तो इस डायरेक्शन में शो कर रही है, बट आपको इस वाली उंगली को कैसे ले जाना है, अंदर की तरफ। तो क्या किया, ऐसे इसको खींचा और इसको ऐसे कर दिया, है ना। समझ में आ गई बात, दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ है, ये इस तरफ है। तो देखो थंब हमारे है नॉर्थ साइड में, है ना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पेपर के मतलब नॉर्थ में है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में है। हमारी जो फोर्स जो इस पर लगेगी वो हमारी इस डायरेक्शन में लगेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं, नहीं अपवर्ड नहीं कह सकते, ये नॉर्थ साइड में कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, नॉर्थ साइड में कहेंगे। चलो अब हम इसमें पाम रूल अप्लाई करते हैं। क्या रूल अप्लाई किया जाए, पाम रूल। देखो नॉर्थ ये है, ये नॉर्थ है, ये अप है, बात समझना। ओहो सर क्या क्या बता रहे हो, रात में मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आप नॉर्थ में, अगर आप ऊपर चल रहे हो तो ऊपर और नॉर्थ में फर्क है भाई। ये आप ऐसे चल रहे हो तो ये आप नॉर्थ में जा रहे हो, ये आप ऐसे जा रहे हो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। तो नीचे का मतलब साउथ मत समझ लेना, ठीक है ना। इसका मतलब नॉर्थ होता है, इसका मतलब, अरे सर ये सब मेरे को पता है सर, क्या बताते हो आप। चलो देखो इधर, अच्छा तो आगे बात समझ में। तो आपने कहा कि सर हमारी जो ये आपने जब इस तरीके से अरेंज किया, जब आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला जो फिंगर जब अंदर की तरफ गया और ये आपका अपने थंब को आपने ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है, और थंब हमारा इस डायरेक्शन, तो आपने क्या कहा कि ये हमारी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, हमारी जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी चार्ज पर वो नॉर्थ डायरेक्शन में। चलो हम इसे अब थंब रूल अप्लाई करते हैं, है ना, सॉरी पाम रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना हाथ कैमरे के सामने लाइए, ठीक है, और देखो ये जो आपका एक मिनट, हम कहाँ पर थे यार, हम इस पर थे, सॉरी सॉरी सॉरी, हम इस वाले पर थे ना, इस वाले की हम बात नहीं करते हैं, इस वाले की बात कर रहे थे। देखो तो हमने कहा सर हमें कैसा मिला, हमें नॉर्थ डायरेक्शन में मिल गया। अब देखो तो हमने कहा सर सबसे पहले आप अपने थंब को इस तरीके से लाइए, ठीक है, और अब ये जो टिप ऑफ द फिंगर है ये कैसे होना चाहिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी चाहिए। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दिया। ओके, क्या ये आपका जो थंब है, क्या आपके थंब में नमक है, नहीं, मतलब आपका जो थंब है वो क्या कैसे जा रहा है, वो क्या कर दिए, उल्टा कुछ कर दिए क्या, ओहो मिस्टेक हो गया यार। देखो क्या क्या दो फिगर मेरे ख्याल से एक साथ मिल गए, शायद मैंने दूसरे वाले को फिर से लेकर के बता दिया। देखो देखो मेरी बात सुनिए बच्चे, कन्फ्यूजन नहीं रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना। मैंने कहा सर ये हमारी बी की डायरेक्शन है और इस जगह पर हमें, यहाँ पर हमारा एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है और हमें इस चार्ज का क्या करना है, इस पर जो फोर्स लग रहा है हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो हमने कहा सर हम अप्लाई करते सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये कर लिया। अच्छा अब बी, ये हमारा बी शो करता है, तो आपको अपने हैंड को कुछ इस तरीके से करना है और इस तरीके से। अब ये आपका ये जो है ये आपका डायरेक्शन ऑफ चार्ज का मोशन जो है शो करेगा। तो देखो कैसे, तो इसको आपको ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब टूट ही जाएगा। सर अपने हाथ को तोड़ ही दो, समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो, देखो ये कुछ ऐसे जाएगा ना। चलो हम ही घूम जाते हैं ऐसे, ये ठीक है, मतलब ये आपकी ये डायरेक्शन, ये आपका ऊपर, तो थंब देखो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कैसे होगा भाई, साउथ डायरेक्शन में होगा ना, नहीं होगा, यहाँ देखो ये गया, ठीक है, ये आपका बी शो कर रहा है। अच्छा तो मतलब कि आप ये कह रहे हो कि हमारी जो मान लो कि ये आपका नॉर्थ है, फिर से वही कहानी, ठीक। तो आपने कहा सर कि हमारा ये ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से हम तो करते हैं। अब ये डायरेक्शन हमारा क्या शो कर रहा है, बी। अच्छा अब हमारी जो चार्ज है वो देखो कहाँ जा रही है, वो अंदर की तरफ जा रही है। चार्ज हमारी देखो कहाँ, सॉरी चार्ज हमारी कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। चार्ज कैसे आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो चार्ज अगर बाहर की तरफ आ रही है तो ये देखो ये है ना, और चार्ज आपकी आई बाहर की तरफ, कैसे कर लिया। तो देखो ये जो आपका थंब है वो कौन से डायरेक्शन में शो कर रहा है, साउथ डायरेक्शन को। आगे बात समझ में। तो अगर इस तरीके से करोगे तो आपके अपने हाथ को आपको तोड़ना वोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आपने ये कह दिया कि सर हमारी जो चार्ज है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, वो साउथ में होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ में होगा। चलो हम इसमें राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा सर रहा राइट हैंड पाम रूल। अब ये हमारी जो होती है टिप ऑफ द फिंगर, ये हमारी क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो किया। अब सर ये थंब का क्या काम, सर ये थंब मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ। तो देखो आपको कैसे करना है, आपको इस थंब को ऊपर की तरफ करना है ना। तो ऊपर की तरफ सर कैसे किया, तो ऐसे आप थंब को तो ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना है, बस समझना। ऐसे उठा करके ऐसे मत कर देना ये कि हाँ सर ये लो मेरा थंब ऐसे ऊपर, नहीं नहीं, आप इसको पूरे ऐसे मूव कराओ,
करा लिया मूव। तो देखो अब ये जो पाम का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है ना। तो क्या कहोगे, आगे बात समझ में। ओवरऑल मेरे को लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको करते हैं फिनिश। क्लियर है बात, बताओ मुझे आप ये, है ना, मजा आ गया ना पढ़ करके। तो थोड़ा सा समय देना बच्चे, है ना। तो आपको ये थोड़ी सी ये बात मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा आप समय दोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बच्चे इसमें खामखा पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आप मेरे को एक और चीज़ करके दिखा दो, बस एक लास्ट आप मेरे को करके बताओ। चलो मैंने कहा कि भाई ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, बता दिया। देखो आपने कैसे किया, आपने कहा सर ये हमारा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये हमारा अब सर अब इस थंब को सर इस डायरेक्शन में कैसे करें समझ रहे हो, मतलब ये तोड़ दिया जाए, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो देखो वैसे भी ये क्या है, ये देखो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पे एंगल देखो कैसा बन रहा है, 180 बन रहा है। तो भाई फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। तो आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे सर कि हाँ सर आपको ये एग्जैक्टली समझ में आया है या नहीं आया है, ताकि हमें भी तो पता चले ना कि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आया कि नहीं। आप फीडबैक दोगे ना अपना, ठीक है। तो लास्ट में आप अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और जरूर बताना कि हाँ सर मेरे को समझ में आया है, ठीक है, या नहीं आया है। ऐसा नहीं है मतलब सर आप तो जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती आप नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी फील होगा आप वो बताओगे, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में एंड राइट हैंड पाम के बारे में, है ना, कि राइट हैंड पाम से हम कैसे, तो हम ये सारी चीज़ों से क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं कि पर्टिकुलर अगर चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बातें तो आप खुद से कर सकते हो और देख लेना कि आपके जो हाथ वाथ हैं वो सही सलामत हैं या नहीं है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो आप, और आप जरूर कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। ओके चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।